हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 8 में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना। पूरे जो 5 से 6 अंतर है उनको समझाऊंगा, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। क्लियर। सबसे पहले बात करें यदि डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया है, तो आपको पता होगा स्टूडेंट, डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी के बीच में रखा गया है। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया है, तो सबसे नीचे आवर्त सारणी से अलग करके रखा गया है। चूंकि ये डी ब्लॉक के बीच के तत्व ही हैं, लेकिन इनको दो भागों में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में विभाजित करके अलग रख दिया गया है। समझ रहे हैं ना चीजें। तो ये आपके जो लैंथेनाइड तत्व हैं और एक्टिनाइड तत्व हैं, ये आपके छठे और 7वें आवर्त में ही हैं, लेकिन इनको 14-14 तत्व करके अलग करके रख दिया गया है। क्लियर। तो डी ब्लॉक के तत्व हम किसे कहेंगे स्टूडेंट, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोष डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, उपांतिम कोष, ठीक है, उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में प्रवेश करते हैं, n-2 कोष के एफ कक्षकों में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट एफ ब्लॉक के तत्व। तो एक डिफरेंस तो ऐसे भी आसानी से आपने है ना समझ लिया होगा कि जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक मतलब एफ कक्षकों में प्रवेश करते हैं उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉकों को 4 भागों में बांटा गया है। 3D है, 3D के बाद 4D, 5D और 6D। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में, 3D, 4D, 5D और 6D। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है, जबकि स्टूडेंट एफ ब्लॉक को 2 ही भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका 4F और 6F, 4F और 5F। 4F को लैंथेनाइड समूह कहते हैं और 5F समूह को एक्टिनाइड समूह कहते हैं। तो 2 डिफरेंस तैयार हो गया आपका। कौन कौन सा स्टूडेंट, कि जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करते हैं, डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट एफ ब्लॉक में प्रवेश मतलब एफ कक्षकों में प्रवेश करते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉकों को 4 भागों में बांटा गया है ना, यानी 4 समूह में रखे गए हैं, और इसको स्टूडेंट कितने? 2, एंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो देखिए पहला अंतर है डी ब्लॉक के तत्वों में, इसके 2 कोष n एवं n-1 अपूर्ण होते हैं, मतलब एक अंतिम वाला कोष और एक अंतिम से पहला कोष। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्वों में 3 कोष अपूर्ण होते हैं, एक बाहर वाला और उसके अंदर के 2 कोष अपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसके लाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 मतलब अंतिम में से एक, पहले वाले में डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ns यानी अंतिम वाले में s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि इसमें 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं, एक n-1 और एक n। ठीक है, तो यहाँ पर n-2 F1 से 14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, n-1 में s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ns2 होता है। तो ये आपका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको आप लोग तैयार कर लो। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। अगला देखिए स्टूडेंट, कि इसके अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है उपांतिम कोष के डी कक्षकों में प्रवेश करते हैं। ये चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जिसके स्टूडेंट अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेंगे उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे, और इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 कोष के एफ कक्षक में प्रवेश करेंगे उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आपको पहले ही मैंने बताया। अगला देखिए, डी ब्लॉक के तत्व समानतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है, इससे हम संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। अधिकांश जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को मिलाकर के एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है, संक्रमण का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और मुख्य कारण है n-1 में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करना, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि एफ ब्लॉक के तत्व को आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये संक्रमण तत्व के अंदर ही है, इसको अलग रख दिया गया है, मतलब 5D और 6D 5D और 6D के बीच ही है स्टूडेंट, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं कि कहते हैं आंतर संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण के अंदर ही तत्व हैं ये, लेकिन इसको अलग से व्यवस्थित कर दिया गया है। अगला देखें, डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, ठीक है, लेकिन यह ब्लॉक के तत्व बहुत दुर्लभ है, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। मतलब एफ ब्लॉक के तत्व आसानी से उपस्थित नहीं हो पाते, आसानी से नहीं मिल पाते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। अगला देखिए, डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हालांकि 4 श्रेणी आप यहाँ पर कर देना, पहले पुराने बुक्स में ऐसा लिखा 3 श्रेणी 3D 4D 5D है एवं 6D श्रेणी अपूर्ण है, लेकिन स्टूडेंट अब पूर्ण हो चुका है।
अब पूर्ण हो चुका है। अब पूरे के पूरे 118 तत्व तो खोजे जा चुके हैं। तो डी ब्लॉक को 4 श्रेणी 3D 4D 5D और 6D में बांटा गया, आप इतना लिख देना। क्लियर। जबकि स्टूडेंट एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां होती हैं, 4F और 5F। क्लियर। अब अगला लिखो, 6 हो गए ना। 7वां आपको लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्व स्थायी तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व स्थायी होते हैं, जबकि स्टूडेंट एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होते हैं। ये अधिकांशतः रेडियो एक्टिव तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व स्थायी होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होते हैं और अधिकांशतः रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और यदि ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए तो डी ब्लॉक का तत्व और एफ ब्लॉक का दोनों तत्व ऑक्सीकरण परिवर्ती अवस्था दर्शाता है। तो स्क्रीनशॉट लेना है यदि तो आप ले सकते हैं, है ना। पूरा विधिवत आपको 6 से 7 अंतर मैंने करा दिए हैं। आपके 2 से 3 अंतर पूछे जाते हैं और हो सकता है डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं दे दी जाए, तो आप लोग जो अंतर मैंने अलग अलग करके लिखा है तो उसको आप विशेषता के रूप में लिख सकते हैं। आगे बढ़ा देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आप इसको बिल्कुल 6 अंतर यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको तैयारी कर लें, और जो भी मैंने 2 अंतर एक्स्ट्रा बताया उसको भी आप तैयार कर लें। तो आशा और उम्मीद भी स्टूडेंट आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसके यदि नोट्स परचेस करना है तो 96 85 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। 96 85 29 91 49 पर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको 100 रुपये में, हैंड रिटन नोट्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही नोट्स आपको दिया जाएगा विधिवत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो यदि आपको विधिवत तैयारी करना है तो नोट्स जरूर ले लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट, और आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।